इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार। चलिए दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और हम लोगों के बात पर कई सारे स्टूडेंट को विश्वास भी नहीं हो रहा था, उसी पर ये खबर आई है। और आज विश्वकर्मा पूजा है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा विश्वकर्मा के इस पूजन दिवस पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ निकल के आया है, बहुत अच्छा खबर निकल के आया है, जो कि प्रभात खबर द्वारा प्रमुखता से इस खबर को जगह दी गई है। दोस्तों, आप लोगों ने इस पेपर को तो पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें हम लोगों का पक्ष में कहाँ बातें हुई हैं और किस के वजह से हम लोगों का केस इतना मजबूती से आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जब वीडियो बनाया गया तो उसमें बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी आया। तो बात को आप लोग समझिएगा कि न्याय व्यवस्था में लेट होना ये हम लोग का जो है बस की बात नहीं है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवस्था बन चुकी है और जज साहब के द्वारा डेट दिया जाता है, ना कि किसी वकील के द्वारा। अब जो है विशेष शाखा आरक्षी उत्पाद सिपाही कारा वाहन चालक भर्ती परीक्षा का मामला है। जेएसएससी ने रिजल्ट से पहले रद्द कर दी थी नियुक्ति प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। और इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सब पेपर द्वारा जिस दिन हम लोगों का वैकेंसी रद्द किया गया था, यानी 1 नवंबर 2021 को, उसके अगले दिन ही पेपर में प्रमुखता से छपा था कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया जब एक बार स्टार्ट हो चुकी होती है, यानी शुरू हो चुकी है, तो बीच में किसी तरह से उसको नियम को चेंज करना और छेड़छाड़ करना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और अगर कोई प्रार्थी द्वारा इसे कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है और इस मामला को लेकर अगर उठाया जाता है तो उसे जीत सुनिश्चित मिलेगी। इसी बात पर हम लोगों ने विचार करके, और उस वक्त तो हम लोग बहुत कम स्टूडेंट एक्टिव थे, विक्रम जी, हम और अमित जी और कई सारे जो है कुमार भैया, कुछ लोगों के द्वारा हम लोग जो है बात करके और कोर्ट गए थे उसी जो पेपर कटिंग था उसी को लेकर, क्योंकि हम लोग को पता था कि हम लोग के साथ जो है गलत हुआ है। अब जो है आगे देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग के पक्ष में। देखिए दोस्तों, विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर उत्पाद सिपाही व कारा में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन बीच में रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन कारणों से नियुक्ति विज्ञापन को रद्द किया गया। इन विज्ञापन से संबंधित प्रार्थियों के साथ भेदभाव क्यों किया गया। ये एक पॉइंट बना हम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए, आप जो है सेम मैटर पर पंचायत सचिव निम्न वर्ग लिपिक को देते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट गया था। तो ये एक कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और इस बात पर भी फटकार लगाया गया था हाईकोर्ट के जज द्वारा सरकार के वकीलों को कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कोई कोर्ट नहीं गया है या तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया तो आप उसे नहीं दे सकते हैं। जब कोई इसको चैलेंज ही नहीं किया था तब आप इसको रद्द कर दिए, वो भी सोनी कुमारी केस के आधार पर। और जब सोनी कुमारी को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से, तब आप उसको नहीं देते हैं। तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो ये एक रहा ये पॉइंट। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है हम लोग, इन विज्ञापनों से संबंधित प्रतियोगिता के साथ भेदभाव क्यों किया गया था, ये हो गया। राज्य सरकार को स्पेसिफिक शपथ पत्र दायर कर विज्ञापन रद्द करने का कारण बताने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन व अधिवक्ता अमृतान वत्स ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पर जेएसएससी की 6 नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया था। रद्द करने के लिए कोई ठोस कारण भी नहीं दिया गया। विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर उत्पाद सिपाही व काराओं में वाहन चालक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब इस बात को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो है कारा चालक की जो है सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई थी, लेकिन एक्साइज और स्पेशल का रिजल्ट आना बाकी था। और कोर्ट में उसे भी आपको प्रोसेस ही माना जाता है, जिसको नियुक्ति नहीं दिया गया है और जिसका परीक्षा हो गया वो भी प्रोसेस है, यानी कि सभी को बराबर माना जाता है। और जहाँ तक है कि ये हम लोगों के लिए एडवांटेज है कि कारा वाहन चालक का सारा प्रक्रिया हो चुका है, ये एक तरह से हम लोग के लिए पॉजिटिव है।
और चलिए, ये उसी स्टेज पर था जहां पंचायत सचिव का था। कारावाहन चालक की सारी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट एक तरह से हो चुका था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, और उसी स्टेज में पंचायत सचिव भी था। अगले वीडियो में मैंने देखा था कि कई लोगों ने ये भी तर्क दिया था कि आप जो है पंचायत सचिव के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं। कि भाई मैं नहीं तुलना कर रहा हूँ, यहाँ हाईकोर्ट तुलना कर रहे हैं, तो हम और आप क्या हो सकते हैं। आपके नज़र में भले ही हम लोग का केस कुछ मजबूत नहीं है या कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन कोर्ट तो मानती है। कोर्ट का जो सोचना और आप लोगों का सोचना कुछ अलग है। इस बात को समझिए। नेगेटिव कमेंट करने से पहले अपना दिमाग को खोलिएगा और समझिएगा, क्योंकि जिस स्टेज पर पंचायत सचिव पहुंच चुका था, उसी स्टेज पर कारावाहन चालक भी पहुंच चुका था। तो उस आधार पर हम लोग भी उसी हकदार थे, उसी आधार पर हकदार थे। और जब कारावाहन चालक को दिया जाएगा, उसी आधार पर हम लोग भी डिज़र्व करेंगे, क्योंकि हम लोग का भी आपका सारा नियमावली सेम है। तो प्रक्रिया होता है। आप एग्ज़ाम करा लिए, वो भी प्रक्रिया में ही आ जाता है, यानी कि वो भी प्रोसेस में आ जाता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें कोई किसी प्रकार का ठोस वजह नहीं दिया गया था। उत्पाद सिपाही व कारावाहन में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अभ्यर्थी को की सिर्फ नियुक्ति की अनुशंसा होनी थी। इसी तरह से मामले में पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली। इस बात को भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप इसी तरह के मामले को पूरा कर दिए और इन सभी को छोड़ दिए। अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत सचिव से संबंधित आदेश में संशोधन किया, जो कि 4244 संशोधन संख्या के द्वारा पूरा कर लिया गया था। लेकिन अन्य नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया गया, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्यामल राठौर व अमित उरांव व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने विशेष शाखा आरक्षी, क्लोज कैडर, उत्पाद सिपाही व काराओं में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने की चुनौती दी थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया को 1 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया गया था। इसमें 6 विज्ञापन प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन को निरस्त किया गया था, जिसमें लगभग 4999 पद शामिल थे। जेएसएससी ने विज्ञापन रद्द करने के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजस्व विभाग के संकल्प संख्या 821 5 फरवरी 2021 का तर्क दिया था, जिसमें कहा गया था कि जिसमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, उसमें नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। अब बात को समझिए। जब आप रद्द किए तो क्या तर्क दिए कि वैसे सभी नियुक्ति प्रक्रिया, संकल्प संख्या 821 में ये कहा गया कि वैसे सभी नियुक्ति प्रक्रिया जिसे अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, उसे अपूर्ण मानते हुए हम रद्द करते हैं। ठीक है भाई, मानते हैं। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर पंचायत सचिव और जितने भी टीचर्स के नियुक्ति बाकी थे उनको करा देते हैं, तो फिर उस वजह उन लोगों का भी तो नियुक्ति प्रक्रिया नहीं दिया गया था, यानी कि नियुक्ति पत्र उन लोगों को भी तो नहीं दिया गया था। फिर आप उनको देते हैं, हम लोगों को नहीं देते हैं। यही भेदभाव होता है, और इसी से हम लोग का जो है केस पॉजिटिव और बहुत ही आप मान सकते हैं कि मजबूत स्थिति में पहुँच चुका है। अब जो है देखिए, इस यहाँ जो प्रमुखता से 6 विज्ञापन रद्द किया गया था। इसी तरह के मामले में पंचायत सचिव व निम्न वर्ग लिपिक प्रतियोगिता में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, और हाईकोर्ट ने कहा प्रार्थियों से भेदभाव क्यों है। ये आप कैंडिडेट के साथ भेदभाव क्यों कर सकते हैं। जब आप नियुक्ति पत्र विज्ञापन को रद्द करते हैं तो आप ये कहते हैं कि वैसे सभी नियुक्ति प्रक्रिया जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया उसे हम रद्द करते हैं, और फिर जब आपका सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है तब आप पंचायत सचिव को पूरा करते हैं और ये एक्साइज स्पेशल कारा को छोड़ देते हैं। तो ये भेदभाव है जो कि नहीं माना जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए दोस्तों कि अब पॉइंट सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अगला डेट में हम लोगों का जो है जजमेंट रिजर्व हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, और थोड़ा सा लेट हो रहा है पर देर आए दुरुस्त आए, सत्य में जयते। और आप लोग को जो बताया गया है कि भाई अपने तरफ से जितना हो सके पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, जॉब इसी में होगा। इस बात को आप समझिए। कोई कुछ क्या बोल रहा है, नेगेटिव कमेंट कर रहा है, इस बात को नहीं समझिए। बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है अपना हित के लिए। और आज देखिए विनय सर द्वारा, विनय IAS एकेडमी, जो झारखंड के एक तरह से बहुत ही माननीय यूट्यूबर हैं और हमेशा जो है स्टूडेंट को सही जानकारी देते हैं। पिछले बार जब आपका एक्साइज का CGL का फॉर्म निकला था,
सीजीएल का जब पिछले बार फॉर्म निकला था उस वक्त जो है ये बताया गया सभी को कि जो है आज परीक्षा होगा, कल परीक्षा होगा। इस तरह का जो नंबर 1 यूट्यूबर बोलता है अपने आप को, वो बोल रहा था कल परीक्षा होगा, परसों परीक्षा होगा। लेकिन जो है विनय सर के द्वारा ये बताया गया था कि कोई यूट्यूबर कुछ भी बोल ले, ये जो है रमेश हंसदा के द्वारा केस किया गया है और ये गलत है कि आप जो है किसी को ये बोलकर आप रोक सकते हैं कि यहाँ से आप मैट्रिक पास नहीं किए हैं। और हिंदी को भी नहीं जोड़ा गया था। देखिए अंत में यही हुआ कि वो रद्द हो गया, आपका जितना भी वैकेंसी निकाला गया था फिर से उसको 60-40 के आधार पर निकाला गया। तो नंबर 1 यूट्यूबर चैनल का बात आप लोग देख चुके हैं कितना सत्य होता है, जो अपने आप को नंबर 1 बोलता है और एक तरह से स्टूडेंट का खून चूसता है, कोर्स बेचता है। इस बात को भी आप समझिए और जो है अपना दिमाग को खोलिए और अपने सेंस से सोचिए क्या होगा क्या नहीं। किसी नंबर 1 के बात को नहीं समझिए, नहीं तो नंबर 2 हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, अब किसी से हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, इस बात को समझिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्त को, लाइक कीजिएगा। अपना भविष्य के लिए आगे जो है दुआएं करते रहिए और किसी यूट्यूबर के बहकावे में और बरगलाने पर नहीं आइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।